रामचरितमानस विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल। अब साधु संतों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया बड़ा बयान। साधु संतों और हिंदूवादी नेताओं को बताया आतंकवादी और जल्लाद। अखिल भारतीय सवर्ण महासभा ने उनके ऊपर 2.5 लाख रुपए आचार्य कौशलेंद्र पांडे उनके ऊपर आज ही इनाम घोषित करते हैं कि जो उनकी जीभ काट कर लाएगा हम 2.5 लाख अपने खाते से ट्रांसफर करेंगे। लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पहले तो उनका डीएनए होना चाहिए, ब्लड जांच होनी चाहिए कि वो हिंदू हैं भी कि नहीं। हो सकता है कहीं से कोई संकेत आएगा और उनको आकर के सामने माफी मांगनी पड़ेगी कि उन्होंने हमारे पौराणिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस जिसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उसके ऊपर उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी की। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों हिंदूवादी नेताओं के निशाने पर हैं। भाजपा नेताओं से लेकर तमाम साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदू महासभा ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लाने वाले के लिए इनाम की घोषणा कर दी। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मंद हो चुके हैं, वो रिटायरमेंट की ओर हैं। अब तो उनकी अंतिम गति पर तो ऐसे बड़बड़ाने लगता है। दीपक जब बुझना होता है तो वो ऐसे ही फकफकाने लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पहले तो उनका डीएनए होना चाहिए, ब्लड जांच होनी चाहिए कि वो हिंदू हैं भी कि नहीं। हो सकता है कहीं से कोई संक्रियता फैल गई हो क्योंकि हमारे साधु संत बहुत परिक्रमा करते रहते थे। हो सकता है अखिल भारतीय सवर्ण महासभा ने उनके ऊपर 2.5 लाख रुपए आचार्य कौशलेंद्र पांडे उनके ऊपर आज ही इनाम घोषित करते हैं कि जो उनकी जीभ काट कर लाएगा हम 2.5 लाख अपने खाते से ट्रांसफर करेंगे। 2.5 लाख रुपए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं उनके खाते से 5 लाख रुपए दिया जाएगा और उनको आकर के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। विवादित टिप्पणी के बाद चौतरफा घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर कायम है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने जीभ काटने के लिए इनाम की घोषणा करने वाले हिंदूवादी नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने साधु संतों और हिंदूवादी नेताओं को आतंकवादी और महाशैतान से लेकर जल्लाद तक कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात है और कोई कहता है तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या फिर जल्लाद। आपको बता दें कि बीते रविवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस के कुछ हिस्सों और चौपाइयों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस को जातियों में बांटने वाला धर्म ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे समाज के एक बड़े तबके का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। इसी बयान के बाद यूपी की सियासत गर्म है। हिंदूवादी संगठनों से लेकर भाजपा तक सभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से खुद को अलग कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जाएगा और उनको आकर के सामने माफी मांगनी पड़ेगी कि उन्होंने हमारे पौराणिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस जिसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उसके ऊपर उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।